आने से पहले यहाँ के बीचेस के बारे में सुना था कि वो कितने खूबसूरत है, बट यहाँ आके आई एम सो स्टन्ड टू सी द ब्यूटी लैंडस्केप। जस्ट लुक एट द वाटर। कावासान वाटरफॉल्स विजिट करने का सीजन यूजुअली थ्रू आउट द ईयर ही रहता है, बट द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज ड्यूरिंग समर्स। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट सबसे ज़्यादा फ्रॉम कोरिया। They come here for the waterfalls, not just for the waterfalls, but for the adventurous activities and the scenic beauty. Just look at that water. Isn't it beautiful? ये सब देखने और सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम स्टिल यहाँ पे कोई मूवी नहीं बना सकते, then what are we even doing? So if you come to shoot in Philippines, you must come here. फाइनली हम यहाँ ऊपर आ चुके हैं। यहाँ हर जगह बहुत ही खूबसूरत है और एक पिक्चर्स क्यू की तरह है। ऐसे एक पिक्चर्स क्यू जगह पे हम आए हैं, विच इज़ कावासान वाटरफॉल। कम विथ मी। ये वाटरफॉल है सीबू सिटी से 106 किलोमीटर दूर और मोलोबोल से 18 किलोमीटर दूर। इस वाटरफॉल की स्पेशलिटी है यहाँ का टर्कोइश वाटर, एंड ये सब जंगल से बीच में होकर गुजरता है। चाहे वो मंदाकिनी हो फ्रॉम राम तेरी गंगा मेली, या फिर प्रीति जिंटा की कोई भी एड कमर्शियल्स हो, या फिर हमारी ऐश्वर्या राय हो फ्रॉम द मूवी गुरु, इन सारी एक्ट्रेसेस की ब्यूटी को वाटरफॉल जैसे नेचुरल ब्यूटी ने और भी एनहांस कर दिया है। विच इज़ वाई लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वॉट वी डू। वी गेट यू न्यू लोकेशंस एवरी टाइम वी सर्च फॉर प्लेसेस। अब हम आ गए हैं द ब्यूटीफुल पनाकसावा बीच में। फन फैक्ट ये है कि ये जगह पहले बीच हुआ करती थी, बट यहाँ पे सैंड ड्यून ही नहीं रही बिकॉज 1984 के टाइफून में यहाँ का बीच डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट अब ये जगह रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे सिर्फ स्कूबा डाइविंग करने आते हैं, एंड इनफैक्ट द लोकलाइट्स ओवर हियर कम हियर स्पेशली टू एंजॉय देयर वीकेंड। 2024 में कॉर्न नेस्ट ट्रैवलर ने इस लोकेशन को वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन में चूज किया था। ओके, टेल मी हु इज योर फेवरेट स्टार? Amir Khan. Amir Khan! Oh my God! Nice. You watched his movies? Yeah. Which movie do you like? 3 Idiots and PK. 3 Idiots and PK, not bad. He knows it. Nice. Bollylads.com, Bollywood का global connection. I'm traveling from Cebu to Bohol via this ferry. So come.
Mabuhay everyone. Philippines has a colonial history with Spain, America and Japan, with the Spanish people spending their maximum time out here. During colonial times यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे incidents हुए हैं जिन्होंने history में एक special जगह बना ली है. उन्हीं में से एक Blood of Compact Shrine Monument है. It's an installation where a Spanish explorer toasted a wine glass with a local chieftain when he landed here for the first time. ये स्टैच्यू एक पीस और फ्रेंडशिप का सिंबल माना जाता है बिटवीन द नेटिव्स ऑफ बोहल एंड द फॉरेनर्स. कहा जाता है कि इन दोनों लीडर्स ने अपने आर्म से ब्लड निकालकर वाइन में मिक्स किया बिफोर टोस्टिंग एंड दिस हैपेंड समवेयर बिटवीन 1565. और इस इंसिडेंट को हाईलाइट करने के लिए और हिस्ट्री को फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करने के लिए ये स्कल्पचर बनाया गया था बाय द नेटिव बोहोलियन आर्टिस्ट नेपोलियन अब्वेबा. Mabuhay, Jasmine. Mabuhay. I have gone through the monument, but I would like to know a little something more about it. Can you tell me something more about it? Yes, it is a celebration of friendship and peace. This is a commemoration of the blood compact between Dato Sikatuna and Miguel Lopez de Legazpi. So it's about friendship and peace. Okay, great. Thank you. Welcome. बोहल में एक हिस्टोरिकल साइट विजिट करने हम आए हैं बकलॉयन चर्च. ये चर्च 1596 में बनाया गया था विच वॉज रीबिल्ड सेवरल टाइम्स. ऑफ लेटली ये 2018 में बनाया गया था क्योंकि ये काफ़ी हद तक 2013 के बोहल अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो चुका था. 1980 फिलिपीन पीरियड ड्रामा एंगुला का मेजर शूट बोहल में हुआ था. फिल्म में काफ़ी सारे पीरियोडिक इवेंट्स भी दिखाए गए हैं. एक सीक्वेंस में यहाँ के लोकल्स जब अमेरिकन रूलर्स के अगेंस्ट खड़े होकर प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं. वो प्रोटेस्ट वाला सीक्वेंस बकलॉयन चर्च के सामने ही शूट हुआ है. यू कैन क्लियरली सी द चर्च इन द बैकग्राउंड ऑफ द सीन. हालांकि इस चर्च में और मूवी में जो चर्च दिखाया गया है उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है, बट दैट इज़ बिकॉज ये चर्च हाल ही में रेनोवेट किया गया है. The Call of the River is a 2004 released Philippine movie which is based on periodic drama. इस फिल्म की स्टोरी आइसेट नाम की एक लड़की पर बेस्ड है who is a pretty looking girl in Bohol. The film is set in different eras, right from the pre-World War era to the Japanese invasion era. जब जापानीज को women और children की यहाँ छुपे रहने की खबर मिल जाती है तो वो यहाँ के priest को सबके सामने मार देते हैं. That entire killing scene of the priest is shot right here in the backdrop of his church. Thank you, Mabuhay. Okay, this was a lot of fun. What was this dance that we just did? So our dance was one of the Philippines folk dance. It is called Panagbenga Festival. It is from Baguio, actually. Oh, okay. The Luzon part, Baguio. Okay, Yes. okay. That is one of the Philippines folk dance that we just dance. Okay, thank you, Thank you. Mabuhay. Thank you. बोहल की रिलीजियस साइट्स एक्सप्लोर करने हम आए हैं एल्बर्ट चर्च में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एल्बर्क्वेक्यू चर्च. ये एक रोमन कैथलिक चर्च है विच वॉज बिल्ड इन 1842. ये यहाँ के एंशियंट आर्किटेक्चर्स में से एक है. इनिशियली ये चर्च बिल्ड किया गया था विद द हेल्प ऑफ वुड एंड बैम्बू, जो 20th सेंचुरी में फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया विद अ वॉल एंड अ सीलिंग. 2009 और 2010 में ये जगह रेनोवेट की गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2013 के बोहल अर्थक्वेक में ये जगह को मिनिमल डैमेज फेस करना पड़ा. ये जगह बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्पसेस के लिए फेमस है.
लोबॉक रिवर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ पे एक यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पर एक लार्ज फ्लोटिंग राफ्ट पर बफे लंच या डिनर सर्व किया जाता है, जबकि बोट स्लोली लोबॉक रिवर के क्रिस्टल क्लियर पानी पर क्रूज करती है। जब आप यहाँ का खाना एंजॉय कर रहे होते हो तब लोकल म्यूजिशियंस और डांसर्स लाइव परफॉर्मेंसेस देते हैं, फिलिपिनो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और फोक डांसेस के साथ। सराउंडिंग्स में आप ग्रीनरी देख सकते हो और सीनिक हिल्स को महसूस कर सकते हो, जो पूरे रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंस को और भी पीसफुल और मेमोरेबल बना देती है। ये रेस्टोरेंट मेनली लोबॉक टाउन, बोहल, फिलीपींस में लोकेटेड है और यहाँ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन खाने के दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। लंच क्रूज इज़ यूजुअली अप टू 1 आवर और उसकी टिकट्स आप इजीली लोबॉक फायर से ले सकते हैं। द कॉल ऑफ द रिवर का मैक्सिमम शूट लोबॉक रिवर पे ही हुआ है, राइट फ्रॉम द ओपनिंग सीन टू द मेजर इंपॉर्टेंट सीन ऑफ द फिल्म। इस फिल्म ने अब तक 16 अवार्ड्स जीते हैं फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर एंड बेस्ट म्यूजिकल स्कोर की कैटेगरी में। नमस्ते, माबुहाय। हम हैं फिलीपींस के एक और नए लोकेशन में, द चॉकलेट हिल्स ऑफ बोहल। और ये स्टेप्स चढ़ते चढ़ते याद आ गया कि बिफोर 2013 यहाँ पे 214 स्टेप्स हुआ करते थे एंड दिस स्पॉट वाज नोन एज लवर्स पॉइंट। And after 2013, because of the earthquake and the damage that happened, they had to increase about 6 steps. So it became like 220. You can follow me. बहुत सारे मिथ्स हैं इस जगह के बारे में। उसमें से एक मिथ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो इज़ दैट कि 2 जायंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो 2 जायंट्स एक दूसरे पर मड फेंकते हैं। वो मड फेंकने के बाद जो मेस क्रिएट होता है इज एग्जैक्टली दिस। सो दिस इज सपोज टू बी अ ब्यूटिफुल मेस दैट इज क्रिएटेड एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू माउंटेन्स। सो फाइनली हम आ चुके हैं फिलीपींस की मोस्ट अवेटेड साइट पे, द चॉकलेट हिल्स ऑफ बोहल। इट इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट लोकेशन हियर। ये ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस ऑफ माउंटेन्स है जो अप्रॉक्स 50 स्क्वायर किलोमीटर्स की स्प्रेड में है। इनका काउंट 1300 से 1800 की रेंज में है, जिनकी लगभग हाइट है 30 से 50 मीटर की, विद द लार्जेस्ट बीइंग 120 मीटर्स हाई। These mountains are covered by green grass, which turns chocolate brown during dry season. इसीलिए इसे चॉकलेट हिल्स के नाम से जाना जाता है। चॉकलेट हिल्स को देखने के लिए 2 व्यू पॉइंट्स हैं। One is government-owned hill complex in Carmen. Another viewpoint is at the Sakbayan Peak, which is 18 kilometers away from the Carmen complex. And it may sound funny, but recently एक movie As Sweet as Chocolate, it's a Filipino movie जो यहाँ पे shoot हुई है. I'm assuming that it is named so because of the location. जब मैंने यहाँ के ओनर से बात की कि उन्होंने ये नाम क्यों रखा, तो उन्होंने बताया कि फिलीपींस में सिर्फ 2 चीज़ें ज़्यादा फेमस है, वो है हॉलीवुड और बॉलीवुड। एंड दे वांटेड टू अट्रैक्ट बोथ फिलिपिनोज एंड द इंडियंस। तो बॉलीवुड से ज़्यादा कैची नहीं और क्या ही हो सकता है, राइट? और इनफैक्ट मुझे यहाँ के लोगों से ये भी पता चला है कि माइक टायसन लिव्स हियर टू एंजॉय हिज रिटायरमेंट लाइफ। Hi, hello, Mabuhay. Today I have Mr. Roberto with me from the Department of Tourism. What would be your plans to grow tourism from India? I think what we have right now is a very big opportunity for our tourism industry to grow here in the Philippines because of Indian. Because we have seen the growth of Indian going out of your country and visiting other countries, and now we're looking at India as a main source of market. What do you think are the incentives you can give to the Indian filmmakers if they want to come here and make a movie or something like that? Yes, okay, so the Department of Tourism, right? We are the Department of Tourism. We are working towards film tourism, and we are in coordination with the different government agencies. So we have the Film Development Council of the Philippines, and that is the agency that provides incentives, financial incentives. लोबॉक और बिलार टाउन के बीचों बीच ये बसा है। बिलार एक ऐसा मैन-मेड फॉरेस्ट है विच इज़ अ 2 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ महोगनी ट्रीज। मानो कि यहाँ पे ट्रीज का एक बड़ा सा टनल है जो यहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाया है।
और वो तब बनाया था जब 1960s में यहाँ पे सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉरर मूवी शूट हो चुकी है और अगर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को भी कोई लोकेशन चाहिए तो डेफिनेटली दे कैन शूट हियर विद द परमिशन ऑफ द DOT एंड द अदर लोकल अथॉरिटीज। सो एज यू कैन सी दिस इज एन आइडियल फोटो शूट स्पॉट, सो आई एम गोना गो एंड डू माइन। So when I said it's a photo shoot spot, this is what I was talking about. Slow down, it's a man-made forest and it's a photo-taking area. फिलीपींस में नेचर के साथ साथ यहाँ के फ्लोरा एंड फाउना का भी अच्छे से ख्याल रखा जाता है और इकोलॉजी का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है। अब हम आए हैं टार्शियर कंजर्वेशन एरिया बिलार बोहोर में, which is a protected zone dedicated to preserve the Philippine tarsier. Tarsiers are basically small primates जो generally Southeast Asia में पाए जाते हैं। They are predominantly found in Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines. एट प्रेजेंट ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन पे है और इसी कारण ये जोन टार्शियर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। आई एम श्योर हम हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर जा सकते हैं। सो कम लेट्स एक्सप्लोर। टार्शियर्स आर अमंग्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राइमेट ग्रुप्स। ये अपने लार्जर आई सॉकेट्स के लिए पॉपुलर है जो क्लोजर टू द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड से 3 to 6.5 फीट के डिस्टेंस पे रहना प्रेफर करते हैं। इनको देख के ये आपको हर्बीवोरस लगेंगे बट दे आर एक्चुअली इंसेक्टिवोरस। दे आर ऑल्सो कार्निवोरस समटाइम्स, सो दे ईट स्मॉल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टू। According to experts, there's one more fact about tarsiers that we've gotten to know is that tarsiers also have suicidal tendencies. So if you try to cage them, they end up committing suicide by banging their heads or by starving themselves. ऐसे इंसाइट्स के लिए देखते रहिए मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन।